कहानी की शुरुआत में हम एक 40 साल की महिला को देखते हैं जिसका नाम जो सफीना होता है। वह एक नन है और एक गर्ल हॉस्टल की इंचार्ज है। जब वह हॉस्टल में होती है तब उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि गांव में उसके पिता का निधन हो चुका है और उसकी बहन का 15 साल का बेटा है। वह अब अकेला रह गया जिसका नाम अलेक्जेंड्रे है, जो अपने नाना के साथ रहता था क्योंकि अलेक्जेंड्रे की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। जो सफीना जो एक नन है, उसने यह तय किया था कि वह अपना पूरा जीवन नन बनकर ही बिताएगी, लेकिन अब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अपने भांजे की देखभाल करने की। इसलिए वह नन की जिंदगी से निकलकर हॉस्टल में अपना काम छोड़ देती है। फिर जो सफीना भगवान से प्रार्थना करती है और रात में अपने भांजे की बचपन की तस्वीर देखती है। अगले दिन जोसेफिना ट्रेन पकड़कर अपने गांव जाती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। यहाँ जोसेफिन अपने भांजे अलेक्जेंड्र से मिलती है, जो अपने नाना की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। अलेक्जेंड्र को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला और ना ही पिता का। उसके लिए बस उसके नाना ही थे जो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब अलेक्जेंड्र को अपनी आंटी जोसेफिना के साथ रहना है, जिसे वह बहुत कम जानता है। रात में जोसेफिना अलेक्जेंड्र के पास चाय और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन अलेक्जेंड्र खाने से मना कर देता है। जो सफीना उसे समझाती है, अब हमें घर में साथ मिलकर रहना होगा, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर अलेक्जेंड्रे चाय पीने लगता है। इस बीच जो सफीना की नजर अलेक्जेंड्रे के पाँव पर जाती है जहाँ उसे चोट लगी होती है। वो उसे बाथरूम में ले जाती है और उसकी चोट को साफ करती है। यहाँ जो सफीना को पता चलता है कि अलेक्जेंड्र कई दिनों से नहाया नहीं है और उसके शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए जोसेफिना उसे अच्छे से लाती है। इसके बाद वो अलेक्जेंड्र को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगले दिन एक महिला एनजीओ से आती है। वो जोसेफिना से कहती है कि अगर तुम अलेक्जेंड्र का ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम उसे हमें दे दो, हम उसे अनाथ आश्रम में रखेंगे ताकि कोई अच्छी फैमिली उसे गोद ले सके। लेकिन जोसेफिना उस महिला से कहती है कि आप चिंता मत करें, मैं अब यहीं रहूंगी और अलेक्जेंड्रे का अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर अलेक्जेंड्रे जोसेफिना से उस महिला के बारे में बात करता है। अलेक्जेंड्र कहता है कि मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता। इस पर वह कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। यहाँ जोसेफिना उलझन में पड़ जाती है। वह सोचती है कि अगर वह अलेक्जेंड्र को उस महिला को सौंप दे तो उसे एक परिवार मिल सकता है, लेकिन इससे अलेक्जेंड्र खुश नहीं होगा और यह उसके साथ धोखा होगा। यही सब सोचते हुए जोसेफिना गहरे विचारों में खो जाती है। वहीं अलेक्जेंडर स्कूल न जाकर अपने दोस्त के घर घूमने चला जाता है। जब यह बात जोसेफिना को पता चलती है तो वो अलेक्जेंड्रे पर बहुत गुस्सा करती है। रात में जब जोसेफिना सो रही होती है तब उसके पास अलेक्जेंड्रे सोने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है और डर के मारे उसने अपना बिस्तर भी गीला कर दिया है। पर जोसेफिना नहीं चाहती कि अलेक्जेंड्र उसके साथ सोए, मगर ना चाहते हुए भी जोसेफिना को अलेक्जेंड्र को अपने पास सुलाना पड़ता है। पर सोते समय जोसेफिना के मन में अलेक्जेंड्र के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। वो अलेक्जेंड्र के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वह अपने हाथों से उसे नहला रही थी। अगली सुबह जो सफीना भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, जोसेफिना को लगता है कि वह अपने भांजे अलेक्जेंड्र से आकर्षित हो रही है। वह भगवान से इसके लिए माफी मांगती है और उन्हें कोई रास्ता दिखाने को कहती है। जोसेफिना इस बात को लेकर काफी परेशान रहती है क्योंकि वह बहुत धार्मिक होती है। इसके बाद भी उसे अपने ऊपर काबू पाने में काफी मुश्किल हो रही थी। यहाँ स्कूल के बाद अलेक्जेंड्र एक घर आता है। तब जोसेफिन उसके पाँव में लगी गंदगी को देखती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है। वो अलेक्जेंड्र को अपने हाथों से नहलाती पुथुर वो कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रात में जोसेफिना के मन में अलेक्जेंड्र के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। उसके दिमाग में बस वही सब घूम रहा होता है। जोसेफिना खुद को दंड देने के लिए अपनी एक टांग के पास एक मेटल का तार बांधती है, जिससे उसे दर्द सहना पड़ता है। जब भी जोसेफिना के मन में इस तरह के गलत विचार आते हैं, वह खुद को पनिश करने के लिए ऐसा करती थी। जोसेफ भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि उसने अलेक्जेंड्र को नहला समय जो भी बुरा सोचा उसके लिए वह भगवान से क्षमा मांगती है। अगले दिन जोसेफिना अलेक्जेंड्र को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंड्र की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। फिर ये दोनों घर लौट आते हैं। जोसेफिन अलेक्जेंड्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और उसकी देखभाल करती थी, जिससे अलेक्जेंड्र को भी अच्छा लगता था। अगले दिन जोसेफिना काम के सिलसिले में शहर जाने वाली होती है, पर अलेक्जेंड्र को वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले जाती है। जोसेफिना ट्रेन से शहर आती है और फिर अलेक्जेंड्र को लेकर हॉस्टल पहुंचती है जहां वह काम करती थी। वहां वह अन्य सिस्टर नन से मिलती है और अपनी सीनियर नन को अपनी स्थिति के बारे में बताती है। साथ ही अलेक्जेंड्र के लिए वह क्या फील कर रही है यह भी बताती है। जोसेफिना से सीनियर नन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें अलेक्जेंड्र का ध्यान रखना पड़ा, पर तुम निराश मत हो और भगवान से प्रार्थना करती रहो और अपने आप पर काबू करना सीखो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। इसके बाद जोसेफिना अलेक्जेंड्र को लेकर अपने होम टाउन लौट जाती है। रात में अलेक्जेंड्र सोते समय जोसेफिना से कहता है, क्या आप मेरी पीठ सहला सकती है जब तक मैं सो ना जाऊँ। जोसेफिना उसकी बात मान लेती है और अलेक्जेंड्र की पीठ सहलाने लगती है, पर जोसेफिना को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वहीं
अलेक्जेंडर तो सो जाता है और जो सफीना भी अनजाने में उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो अलेक्जेंडर के पास सोई हुई थी। ये देखकर उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है, पर जस्विन आप चाहकर भी अलेक्जेंडर से दूरी नहीं बना पा रही थी। जो सफीना समय के साथ और भी ज्यादा अलेक्जेंडर से आकर्षित होती जा रही थी, वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। जो सफीना पहले एक नन हुआ करती थी, जिस वजह से उसका कभी किसी लड़के या मर्द के साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जब से वो अलेक्जेंडर के साथ एक घर में रहने लगी थी, उसके अंदर की दबी इच्छाएं बाहर आने लगी थी, जिन पर वो खुद भी काबू नहीं पा रही थी। इसी दौरान जोसेफिना के पास एक फोन कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि अलेक्जेंडर की मां जो जोसेफिना की बहन है, वो अगले दिन घर आने वाली है। वो अब अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर जोसेफ परेशान हो जाती है। वो लॉयर को कॉल करके पूछती है क्या अलेक्जेंडर की मां उसे अपने साथ ले जा सकती है। इस पर लॉयर कहता है अगर अलेक्जेंडर अपनी मां के साथ रहना चाहता है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जोसेफिना ने नहीं चाहती कि अलेक्जेंडर अपनी मां के पास जाए, वैसे भी उसकी मां ने उसे काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। जोस्वीन अलेक्जेंडर को बाहर घुमाने ले जाती है और शॉपिंग करवाती है ताकि जब उसकी मां उसे लेने आए तो वो जोसेफ के साथ ही रहना चाहे। अगले दिन अलेक्जेंडर की मां घर पर आती है और जोसेफ से अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पर जोसेफ कहती है कि वो स्कूल गया है। फिर अलेक्जेंडर की मां जोसेफ से कहती है मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, पर अब मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, इसलिए मैं अपने बेटे अलेक्जेंडर को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर की मां जोसेफ को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब मेरा बेटा घर लौट आए तो उसे कॉल करने को कहना। इसके बाद वह अपने नए पति के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंडर स्कूल से घर आता है, तब जोसेफिना उसे यह नहीं बताती कि उसकी मां उसे लेने आई थी और उसने अलेक्जेंडर को कॉल करने को कहा था। रात में जब अलेक्जेंडर सो रहा होता है तो जोसेफिना उसके पास आती है और उसे प्यार से देखती है और वो अलेक्जेंडर के पाँव के पास से रखकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब अलेक्जेंडर की स्कूल की वैन उसे लेने आती है, तब जोसेफिना जानबूझकर उसे नहीं उठाती। उसे डर था कि अगर अलेक्जेंडर स्कूल जाएगा तो उसकी मां उसे स्कूल में मिलने आ सकती है। जब अलेक्जेंडर उठता है तो वो जोसेफिना पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे नहीं उठाया। गुस्से में वो कहता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है और मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मुझे बस से जाना होगा। जोसेफिना उसे अकेले जाने से मना करती है। तब अलेक्जेंडर जोसेफिना से कहता है अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद कर दे दीजिए। इसके बाद अलेक्जेंडर अकेले बस से स्कूल जाता है और फुटबॉल खेलता है। मैच खत्म होने के बाद वह एक लड़की से बात करता है जिसे अलेक्जेंडर पसंद करता है। यहाँ जोसेफिना भी मैच देखने आई होती है। जोसेफिना उस लड़की को अलेक्जेंडर से बात करते देख जेलस होती है। फिर वो अलेक्जेंडर के पास आती है और दोनों बस से घर लौटने लगते हैं। बस में जोसेफिना अलेक्जेंडर को एक फोन देती है जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ स्कूल में उससे मिलने आती है। वह उसे अपने हाल के बारे में बताती है और यह भी बताती कि आखिर उसे अलेक्जेंडर को क्यों छोड़ना पड़ा था। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अलेक्जेंडर की मां उसे अपने पति से भी मिलवा है और फिर वो तीनों साथ में बाहर लंच करते हैं। अलेक्जेंडर की मां चाहती है कि अब उसका बेटा उनके साथ रहे। वो अलेक्जेंडर से कहती है कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मैंने अपना नंबर भी छोड़ा था, लेकिन तुमने कॉल ही नहीं किए। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंडर को घर तक छोड़ देते हैं। रात में अलेक्जेंडर सोचता है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। वो फोटो एल्बम निकालता है और देखता है कि उसमें उसकी माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वह महसूस करता है कि उसे जोसेफ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसने इतने दिनों से उसका ख्याल रखा है। इसके बाद अलेक्जेंडर रात में अपने दोस्तों के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। दोनों बात करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अलेक्जेंडर पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह अकेले घर नहीं जा सकता, इसलिए अलेक्जेंडर के दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। जोसेफिन अलेक्जेंडर को घर के अंदर लेकर आती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहला है। इसी दौरान अलेक्जेंडर जोसेफिना को किस कर लेता है, लेकिन जोसेफिना उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी अलेक्जेंडर अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रहा होता है। जोसेफ के पूछने पर वह कहता है कि मैं अब यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। वह जोसेफ से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मुझे लेने आई थी और अपना नंबर छोड़कर गई थी। इस पर जोसेफ कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जा। वो आगे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। वह अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है और जो सफीना नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है। अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने साथ होटल ले जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर को अपनी माँ और सौतेले पिता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं लगता। जब अलेक्जेंडर उन्हें बाहर डिनर पर चलने को कहता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम पैसे लेकर बाहर से कुछ खा लो, हमें भूख नहीं है। यह सुनकर अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी की गलती की है। अलेक्जेंडर वहां से निकलता है और बस लेकर जसफना के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं जो सफीना को दिखाया जाता है जो अलेक्जेंडर के जाने से सदमे में होती है, लेकिन वह अपने आप को बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। जो सफीना एक बढ़िया ड्रेस पहनकर बार में जाती है और वहाँ पर एक आदमी से मिलती है। यह दोनों बातें करते हैं और जो सफीना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो काफी ज्यादा नशे की हालत में होती है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जो सफीना कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करती है, इसलिए वो आदमी जो सफीना को कार में बैठाकर निकलता है। वो जो सफीना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां दोनों किस करते हैं। जो सफीना इसे एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह सब गलत है। वो उसे रोकने को कहती है पर वह आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता और जोसेफ के साथ गलत कर देता है। इसके बाद वह जोसेफ को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। जोसेफिना जैसे तैसे घर के अंदर आती है। उसकी हालत देखकर अलेक्जेंडर उसे जल्दी से घर के अंदर ले आता है और अपने हाथों से उसे नहला आता है। पहले जोसेफिना अलेक्जेंडर को नहलाया करती थी, लेकिन आज अलेक्जेंडर उसे नहला रहा होता है। दरअसल जोसेफिना जो अलेक्जेंडर से आकर्षित हो गई थी वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अलेक्जेंडर के प्रति उसके मन में अजीब और गलत विचार आते थे जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पाती थी। जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती थी, लेकिन जब अलेक्जेंडर उसे छोड़कर चला गया तो वह पूरी तरह से टूट गई और इस चक्कर में जोसेफिना की अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। जोसेफिना अगर नन बनकर रहती तब उसके साथ यह सब नहीं होता, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग हुआ करता था। पर जब से वह अपने भांजे के साथ रहने आए तब वो उससे अट्रैक्ट हो गए और जैसे सभी इंसानों की जरूरत होती है वैसे ही जोसेफिना की भी थी। इस समय जब उसने एक आदमी को पसंद किया तब उसके एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा और उसके साथ गलत हो गया और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।